19वीं सदी के आगाज़ में जब अंग्रेज़ दौर था तो ना लोगों के घरों में वॉशिंग मशीन थी और ना हर घर में बिजली थी, और कपड़े धोना हर एक के बस की बात नहीं थी। ये एक हुनर था और इस हुनर के माहिर को धोबी कहते थे। उन्हीं धोबियों के लिए अंग्रेज़ ने धोबी घाट बनाया था, और आज आपको मैं उसी धोबी घाट की कहानी भी सुनवाऊंगा और उसकी सैर भी करवाऊंगा। आज इतने सालों के बाद ये धोबी घाट किस हाल में और धोबी किस हाल में, वो आज की वीडियो में देखिएगा। मेरे साथ रहिएगा आखिर तक। भाई पहले यहाँ पर खेलते थे, कूदते थे, पानी में नहाया, इधर नहाया उधर नहाया और भागते रहते थे। और आराम कैसे करते थे, अब्बा को तंग करते थे, वो भी बताओ। बड़ा बड़ा सब चलता था है ना भाई, वो भी बताओ ना। तो कपड़े उपड़े खुद धोते थे? हाँ ना, पहले सब धोते, भट्टी में तैयार होता था कपड़ा। यहाँ पाव पानी भरा हुआ था सबका। इधर रात दिन का पता नहीं चलता था। अच्छा, आज तुमने काम करा, कल मैं आ गया, दिन बंधे हुए थे। अच्छा, पूरी कराची का काम होता था इधर, दूसरी जगह। फिर इसके बाद इधर का जटलैन का बना है धोबी घाट बाद में। अच्छा, जटलैन के बाद में बना है। ये पुराना धोबी घाट है, ये अंग्रेजों का टाइम का है। द्वालों से देख लो ना तुम। अच्छा, ये दीवारें उसी वक्त की? हाँ, इसी वक्त। ये अंग्रेजों का टाइम का ही बना हुआ है। जब ये हिजरत करके आए थे ना हमारे बाप दादा, खुद बोल रहे थे, हिंदू लोग काम करते थे इधर। अच्छा, बाप दादा की क्या यादें? कौन आया था? दादा आया था? वालिद साहब हमारे आए थे? दादा आए थे। हमारे बाप की भी शादी इधर ही हुई है। 3 पुश्तें तो हमने देख ली यहाँ पे। हाँ, चौथी पुश्ता पे। वो क्या बताते हैं, कैसा वक्त था? कितने में कपड़ा धुलता था? उस टाइम तो वो कहते थे 4 आने 2 पैसे। अच्छा। 2 पैसे भी बहुत होते थे अच्छा, इस टाइम की धुलाई। अच्छा, हमने अपने होश में 10 रुपए के हिसाब से धोया। अच्छा। एक धोबी का काम मतलब क्या कुछ होता है? कहाँ से आप कपड़ा लेते हैं? घरों से लेके आते हैं। हाँ। मैं जाता हूँ डिफेंस, भाई जाता है टाइग रोड, अच्छा, ये जाते हैं नाजिमाबाद। अच्छा, सबों के अपने अपने इलाके हैं, अपने अपने कपड़े लाना वहाँ से इस तरह लाते हैं, इसी तरह देते हैं। ऐसे डैगरी नाले निशानी डालते हैं, इस तरह हम डालते हैं। आपने शुरुआत की थी कितने में की थी काम की? भाई मैं स्कूल जाता, 5 क्लासें पढ़ी थी। ये कोने पे स्कूल है जहाँ मदर वो बन गया ना, रेंजर सालों का हेडक्वार्टर। जी जी। इस स्कूल में आता था। मतलब आपने जब काम शुरू किया था कितने में धुलाई थी उस वक्त? उस टाइम तो मैं कहते 2 रुपये 3 रुपये धुलाई थी उस टाइम। अच्छा, मगर हम हरामी थे, स्कूलों से छुट्टियां करके भाग जाया करते थे हाफ टाइम में। बाप देते 10 रुपये, हम लोग 4 आने की वो शरबत आता था, 4 आने की 4 आने 2 पैसे की बात। मैं वो टाइम हमने नहीं देखा ना, 2 पैसा 1 पैसा 2 पैसे यार, वो हमने 1 पैसे का तो गंडा गोला मिलता था चाशनी वाला। भाई वो टाइम नहीं देखा ना, हम तो बाद में इंडिया इधर की पैदाइश है, हम तो वो बात कर रहे हैं ना। 4 रुपए 100 के 6 रुपए 100 6 रुपए सैकड़े में तो कपड़े धुलते थे। बताओ जब आप सैकड़े पे? हाँ, 6 रुपए सैकड़े, 17 रुपए में कलप दे के धुलते थे 100 कपड़ों में। अच्छा, और जब तो कौन थे वो कटर, जो टोपियों में भी कलप, सब में कलप। अच्छा, हाँ, ये भी एक कल्चर हुआ करता था पहले। टोपी, ठीक है ना, पजामा, और ये वो एक दिल्ली वाले पहनते थे, काटन जाता था, लखनऊ वाले चल गया। नकलऊ वाले, ये दिल्ली वाले अब भी है। अब नई नस्ल वो नहीं पहनती कलप वाले। अच्छा, वो पैंट शर्टों पे क्या वाशिंग मेरे पे लगी। पहले वो नखरे करते होंगे, भाई ये क्या है? भाई वो कलप जरी सी हल्की आ गई ना, कमीज में ऐसा हाथ डाल के, ये कलप आई है, दोबारा कलप के लेके आना। वो नखरे होते थे उनके। हाँ भाई, अच्छा। कारोबार नहीं था ना, असल में हर आदमी मजबूर था 2 पैसे कमाने के लिए, बाप बच्चों के लिए। अच्छा, वो सुनता भी था। कितना आबाद था, कहाँ से कहाँ तक खड़ा? ये भाई ये लियारी एक्सप्रेस बन गया। ये नदी है ना जो इधर आई हुई है नदी, ये पल्ले साइड पे थी ये नदी। अच्छा, इन्होंने काट के इधर कर दिया। ये आगे के रस्सी होती थी, उस साइड पर मैदान होता था। अच्छा, अब सारा धोबी घाट। हाँ, नियाजी जुम्मे के दिन छुट्टी होती थी, हमारी भी छुट्टी होती थी जुम्मे के दिन। हमारे लोग कुश्तियाँ लड़ते थे, और पाटे खेलते थे। अच्छा, वो नहीं होते तलवार और लकड़ी का, वो खेलते थे अपने। इनको में गत्का कहते हैं उसे। हाँ, वो शौक था इनका। न्याजी भी उसी कल्चर के जुड़े? नहीं, न्याजी मुर्गे लड़ाते थे, मुर्गे लड़ाते थे। वो नहीं शलवार पहन के
जिसने अच्छा, गिरा दिया, वो मलाकड़ा टाइप, हाँ। सिंधी मलाकड़ा होता है और उनमें देसी कुश्ती भी कहते हैं। हाँ, उसको जिसने शलवार के नाड़े पकड़ के फेंक दिया था वो जीत जाता था। धोबी घाट के अंदर अब वो काम नहीं है जो जिस तरह पहले किया जाता था। हज़ारों की तादाद में यहाँ पे धोबी हुआ करते थे, अपनी मेहनत मजदूरी करते थे। अब अहमद भाई जैसे चंद ख़ानदान हैं या चंद लोग हैं जो अपना काम करते हैं, और इस काम को जो प्रोसेस है, जो पहले धोने का होता था और यहीं से सिलसिला चलता था, लेकिन अब यहाँ पे धोने का नहीं है सिलसिला। सिर्फ यहाँ पे घरों से धो के लाया जाता है, यहाँ सुखाया जाता है, उसको तेल लगाई जाती है और दोबारा घरों को ले जाया जाता है, वहाँ पे इस्त्री की जाती है। असल में हमारे बाप दादा यहीं पे काम करते थे। क्या समझ, जब से यहाँ से पाकिस्तान बना, जब से ये नहीं समझ लो, जब तो ये रोड भी नहीं बना होता, लियारी एक्सप्रेस ये सब वहाँ तक यानी कि होता, यहाँ सब इतने धोबी थे कि उससे ज़्यादा। अब ये कि अपने काम करते थे, यहीं रख के चले जाते थे। जब तो इतनी वो नहीं थी ना कि आदमी चोरी वोरी भी नहीं होती थी, इतना वो नहीं होता था। अब लाते थे हम दूसरी जगह कस्टमरों से, यहीं ला के रख दिया, यहीं पे लंबर लगाया, धुलाई करी, भट्टी बनी होती थी, सब भट्टियाँ बनी होती थी, पावड़े होती थी, सब वहीं पे धोया, यहीं पे रख के चले गए। फिर सुबह आते थे, एक भट्टी हमारी पहले 3 दिन में यानी कि तैयार होकर जाती थी। अब ये है कि अब मशीनें आ गई हैं, तो हम अब कल रात को रखे थे, आज जो उन्होंने धुलाई कर दी, हम सुखा के लेके जा रहे हैं। अब यहाँ इतना वो नहीं है रखने का धर्म, ये चोरी होती रहती है। जब से ये हमारे कारखाने टूटे ना यहाँ से, जब से चोरी होती है, अब जब से यहाँ नहीं रखते, अपने घर ले आते हैं। अब कस्टमर से लाते हैं तो घर पे यानी कि ले आते हैं, फिर वहाँ से लंबर लगा के कारखानों पे देते हैं। इधर से पढ़ो, वहाँ पे देते हैं कारखानों पे, वहाँ से भी उधुल के उनको पैसे दे के भी लाना ले आना, यानी कि हमें अब महंगा इतना पड़ गया, बहुत ही महंगा पड़ गया। कस्टमर हमारे को इतना पैसे थोड़ी देते हैं जितने हमारे को चाहिए। अब मुश्किल से 40 रुपये, 30 रुपये, 25 रुपये बड़ी चादर को दे दिए, ज़्यादा दे दिए, नहीं तो नहीं, ज़्यादा नहीं है इतनी। पहले जो हमारी बचत थी बहुत, अपने हाथ से करते थे ना, पानी था अलग है। अब जब तो पानी था अपना ब्रिटिश के टाइम से, यानी कि नल लगे हुए थे। फिर जो हुकूमत आई पीपल्स पार्टी के, नहीं की किसी की, इन्होंने बोला भाई पीने के लिए पानी नहीं है, काट दो उनके नल। फिर काट दिए, हम लोगों ने यहाँ कुएँ खोद लिए थे, झीरे यानी कि बना लिए थे, कुएँ बनाए हुए थे। अब उसमें से लेते थे, हाथों से भरते थे। हमारे बाप तो, मैं छोटा सा था, मैं अपने बाप के साथ आता था पहले पहाड़। हम एक दिन पहले यानी कि रात को भर के चले जाते थे, रात को आते थे, उसमें से भर के चले गए। फिर सुबह आते ही काम पे अजानों के टाइम आते थे, वो काम करते थे सुबह। वो काम करके फिर धुलाई करके सब अलग अलग काम होता था, सब रख के चले जाते थे। फिर दूसरे दिन आते थे सुखाने के लिए, ऐसा हिसाब था पहले तो भाई आप यकीन मानो, यहाँ पे अंग्रेज़ इतने आते थे, हद से ज़्यादा गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आती थी। उनके रिकॉर्डों में भी यानी कि आप वो देखोगे ना, लॉजिंग जो होते हैं इनकी लॉजिंग जो में फाइल होती हैं, वो उनके अंदर फ़ोटो खींच के लेके जाते थे। अंग्रेज दौर का ही बना हुआ है। हाँ, ये अंग्रेज तो बड़ी आते थे, बहुत गाड़ियाँ आती थी यहाँ पे। जब से यहाँ पे चोरी चकारी होने लगी, सेना लगे होने लगा यहाँ कराची के अंदर, तो जब से आना बंद हो गया यहाँ पे। ये हमें देर हो गई, अच्छा, वरना जल्दी था। सही अरे बहुत शुक्रिया। अब ये देख लो, सब जगह कोई भी कपड़े लगा हुआ है, किसी का भी हमारे अलावा। एक भाई वो बैठे हुए। अब धोबी घाट में ये मामला है कि सुबह आते हैं धोबी और शाम में समेट देते हैं। ये तकरीबन यूँ समझो कि आज का दिन पूरा हुआ। वो अनीस भाई ने सामान उठाया हुआ है और ये अहमद भाई सारा सामान समेट रहे हैं, और आज का दिन यहाँ पे ख़त्म हुआ। कल फिर आएंगे, कल नहीं आएंगे, अभी 2 दिन बाद। 2 दिन बाद आएंगे। यानी अब धोबी घाट जो पहले सारा दिन सारी रात आबाद हुआ करता था, अब उस तरह की रौनकें नहीं हैं। जिस तरह यहाँ खुदरो झाड़ियाँ चढ़ चुकी हैं, अब इस तरह यहाँ से धोबी भी रुखसत होते जा रहे हैं। ये सिलसिला कहते हैं कि शायद चंद सालों तक चलेगा, क्योंकि हुकूमती तवज्जो नहीं है, पानी नहीं है, यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। कोई भी आता है वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी हिम्मत से आता है, यहाँ थोड़ा बहुत काम करता है और उसके बाद वापस चला जाता है शाम को, क्योंकि यहाँ कुछ अब छोड़ने की भी नहीं है। क्योंकि कहते हैं यहाँ पे कपड़े, चादरें, कंबल वो तक चोरी कर लिए जाते हैं। हम बैठे में फिर भी वो कपड़ा आंखों में गायब करते हैं, वो बैठे बैठी चोरी रोनी। ये देखो जरा, कितना ढेर का ढेर बताओ। देखो अनीस भाई जो है ना, इस वक्त देखो ये वो वबा है जो पूरी कराची को लेके डूब रही है। पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं जीरोनी सारे। अच्छा, यहाँ सारे बैठे होते हैं। हाँ, इधर होता है ये झाड़ियों के अंदर। अच्छा, मतलब हुकूमती उनके अलावा ये भी दुश्मन है आप लोगों के? कंबल खींचा,
वो हम तो 5,000 कटवाएंगे गिराकियाँ, हाँ। ये 200-300 रुपए में बेच देते हैं बेटी। तो बाहर इधर गए हर आदमी खरीद लेगा इनसे। अब तुम्हें एक मिसाल है, 5,000 की चीज़ है, तुम 200 रुपए की खरीदा, तुम गए घर काम की चीज़ है ना यार, चादर भी और ये भी तौलिया भी। अच्छा, हाँ, इनसे ही सामान आराम से खरीद लेते हैं भाई। चले अल्लाह रहम करे। बहुत बुरा हाल है कराची का, हर जगह डर खौफ है। ना आप कोई सरिया छोड़ सकते हैं किसी प्रोजेक्ट में, ये रहा। ना इनका गार्डन ले गए, अब ये दूसरा बना रहे हैं। सारा लेन से गार्डन लगा हुआ था, ये सब ये ले गए। सब ले गए। तो चले जी, धोबी का कपड़ा तो कपड़ा, सरकार का लोहा भी ले जाते हैं। ये लियारी एक्सप्रेस वे क्या बाउंड्री वॉल तक ले गए। वही अब दूसरा नया बन रहा है, ये देखो। ये नया बन रहा है ये। चले सर, कराची में अल्लाह रहम करे। धोबी घाट की जो असल खूबसूरती थी वो यहाँ पे मौजूद है। खलील भाई हमारे साथ हैं। ये आज भी उसी तरह कपड़े धो रहे हैं जिस तरह दहाइयों कबल या शुरुआत में अंग्रेज़ दौर से शुरू हुआ है सिलसिला। उस सिलबट्टे पे कपड़े धो रहे हैं और ये मुख्तलिफ हौज़ों से प्रोसेस होते हुए, केमिकल है, यहाँ कपड़े धोएंगे, यहाँ उसको उतारेंगे, वहाँ पे सफाई होगी फाइनल। और ये चौथे प्रोसेस के बाद ये कहते हैं कि हमने अपने काम ईमानदारी से किया। आगे की बातचीत खलील भाई से खुद सुनिएगा। हमारे वालिद दादा है ना, इंडिया के थे, दिल्ली के थे, दिल्ली के जामा मस्जिद। जब पाकिस्तान बना है ना, तो जब से यहीं पर ही है। कितनी उम्र में खलील भाई अपने काम शुरू किया था? मेरे को 12 साल की उम्र थी जब से। अब क्या उम्र है खलील भाई? आपके अंदाजे में कितनी होगी? फिट फाट बनते हैं आप तो। कितनी होगी क्या आपके अंदाजे में? 60, 55, 56। जब आखिरी जंग हुई ना 71 की, तो मैं 5-6 साल का था। तो मतलब काम किस तरह, क्या फ़र्क पड़ रहा है पहले के काम में और अब के काम में? पहले तो मतलब ये पहले सब हाथ से करते थे, अब मशीनों का दौर आ गया, मशीनों पे चल रहा है। लोग खाली यहाँ पे सुखाते हैं, बाकी सब मशीनों पे धो रहे हैं। खलील भाई, आप ऊपर क्यों मशीनें हाथ से लगी हुई। आप क्यों हाथ से काम करते हैं? मैं इसलिए करता हूँ, मुझे 2 पैसे बच जाए। ये मैं मशीन में दे दूँ ना, तो मशीन वाला पूरे पैसे लेगा, केमिकल भी दो। तो मैं इस बार कि 2 पैसे बच जाए। नॉर्मल हम घरों में जब कपड़ों को टांगते हैं तो वो रस्सी के ऊपर डालते हैं, लेकिन यहाँ एक शहजादे की एक्सपर्टीज़ देख रहा हूँ कि वो किस तरह तौलिए को किस तरह फंसा रहे हैं। आप ये मुझे भी बताएं ना ज़रा, कहाँ फंसाऊँ? लेकिन यहाँ तो फंसा है सर, बताएं। ये सर। अच्छा, यूँ मतलब यूँ ऊपर से जोड़ देंगे जी, और हो गया मैं कामयाब। लेकिन ये एक्सपर्टीज़ है इनकी, देखें, ये ज़बरदस्त ज़बरदस्त। कितने अरसे से काम कर रहे हैं आप? मैं 6 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ। 6 साल की उम्र से काम कर रहे हैं, तो मतलब अब कितनी उम्र हो गई? अब मेरी ये 26 साल। 26 साल। जी, तो ये मतलब सिर्फ आप तौलिए पे ही काम करते हो? नहीं, ये हमारा होटलों का काम है। रिहायशी जैसे बाहर मुल्क से लोग आते हैं, उसका काम है ये होटलों का। अच्छा, होटलों से आते जी, हैं तौलिए और बेडशीट है, तकिए कवर, ये काम है हमारा। पहले के मुकाबले में अब काम कैसे है? पहले कुछ और बात थी, अब तो कुछ और बात है। वो काम में वो पोजीशन नहीं है, वो मज़ा नहीं है। अब बस गुजारा है, शुक्र है उस मालिक का। जी, तो लाने ले जाना किस तरह करते हैं? गधा गाड़ी? गधा गाड़ी पे लेके जाते हैं। अच्छा गाड़ी वाड़ी लेते हैं तो वो सार्जियन हमारे माशाल्लाह रोडों पे इतने वो तंग करते हैं हमारे को। अच्छा, जी, नंबर प्लेट के लिए तंग करते थे? सब कुछ होने के बावजूद भी उनको खर्चा पानी दो। अच्छा, हाँ, तो क्या इसमें कोई इतना मार्जिन नहीं है, कोई इतना बेनिफिट नहीं है। बस गुजारा हो जाता है, शुक्र है मालिक का। अब अकेले लगे वो, कोई और नहीं नजर? नहीं, भाई भाई है मेरा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सब काम करवाते हैं। वो घर पे लगे हुए, मैं इधर नदी पे तौलिए लगा रहा हूँ। अच्छा, धोते घरों में सुखाते हैं? जी, कारखाने हैं हमारे अलग, उधर धोते हैं। अच्छा, फिर यहाँ जी सुखाते हैं? जी, तो यहाँ कहते हैं अब चोरी पे भी बहुत डर। नहीं नहीं, यहाँ बैठे रहते हैं, जब तक ये नहीं सूखता है बैठे रहे इधर। चाहे रात को 1 बज जाए या 2 बज जाए, 24 घंटे समझो इधर ही अब मौजूद है अपने माल के पास। गुजरे वक्तों में धोबी जब घरों से कपड़े जमा करके लाते थे तो उनकी खातून खाना उन कपड़ों को अलग करती थी और उसके बाद धोबी उस पर काले कलर से नंबर लिखा करते थे। उसके बाद ये वो हौज़ हैं जहाँ पर पानी से धोया जाता था, भट्टियों में उनको ले जाया जाता था और उसके बाद इन मुख्तलिफ रस्सियों पे उनको सुखाया जाता था। और ये प्रोसेस पूरा होने के बाद यहाँ से दोबारा इस्त्री करने के लिए ले जाते थे और वहाँ से वापस जिन घरों से लिया जाता था वहीं लेके जाते थे। अब ये हौज़ तकरीबन बेबान हो चुके हैं क्योंकि पानी की लाइनें कट चुकी हैं,
यहाँ की भट्टियाँ वीरान हो चुकी हैं और यहाँ के जितने भी धोबी थे अब शायद 20% भी नहीं रह गए हैं। जो हैं वो भी सुबह आते हैं और शाम को वापस चले जाते हैं। तो अब यहाँ पे उस तरह की रौनकें नहीं हैं। गधा धोबियों का शुरू से बार बर्दारी के लिए साथी रहा है। तब से लेके अब तक गधा उनके लिए कपड़े लाने और धोने के बाद वापस वहीं तक ले जाने के लिए आज भी इस्तेमाल होता है। अब चूँकि ये कसब भी कम रह गया है, लोग भी कम हैं, तो अब वो गधों की तादाद भी कम होती जा रही है। कई दहाइयों से आबाद ये धोबी घाट अब तकरीबन यूँ समझें कि अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। रिवायती काम धोबियों का अब ख़त्म होता जा रहा है। मशीनी दौर ने इस काम को भी अपने शिकंजे में ले लिया है। जिद्दत कहें या कुछ और कहें, अब खलील भाई के तर्ज का काम, हाथ में जूना लिया, साबुन के ज़रिए केमिकल मिला के, अब इस तरह की इतनी सख्त मेहनत कोई नहीं करता। और ये धोबियों का काम अंग्रेज़ दौर से हिंदू दौर में दाखिल हुआ और आज़ादी से पहले यहाँ पे हिंदू अक्सरियत कपड़े धोया करती थी। लेकिन उसके बाद जब आज़ादी हुई, उसके बाद इंडिया से माइग्रेट करने वाले यहाँ पे महाजरीन दोस्त, उन्होंने ये काम को संभाला और आज भी 77 साल हो गए, आज भी ये सिलसिला चल रहा है। चूँकि अब तकरीबन यूँ समझें कि आखिरी सिस्कियाँ ले रहा है काम। ये जगह जो थी काफ़ी बड़ी थी, सिमटते सिमटते अब बहुत छोटी रह गई है। कहीं गाड़ियों का अड्डा बन गया है, कहीं लियारी एक्सप्रेस वे बन गई है, कहीं ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन गई हैं और कहीं अब नए फुटबॉल ग्राउंड बनते जा रहे हैं। तो धोबियों के लिए जो जगह थी वो कम से कमतर होती जा रही है और हुकूमत भी इनकी वो सुनवाई नहीं कर रही। पानी इनका काट दिया गया है। यहाँ पे जो दीगर इनके सहूलियात थी वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। अब धोबी का काम इतना रह गया है कि वो बमुश्किल घरों से धोने के बाद यहाँ सुखाने के लिए इस जगह को इस्तेमाल करते हैं। शायद या वाहिद खलील भाई हैं जो हाथ से कपड़े धोते हैं, बाकी दीगर कपड़े घरों से धो के यहाँ पे लाके सुखाते हैं और वापस अपने घरों को ले जाते हैं। अब धोबी घाट का मसरफ़ सिर्फ इतना रह गया है कि सुबह से शाम तक 9 to 5 टाइप जॉब, उसके अलावा आप कुछ नहीं है। आज भी बारिश का माहौल है, जैसी बूंदाबांदी शुरू होगी तो धोबियों को अपने ये सूखे हुए कपड़ों का गम लग जाएगा कि इनको जल्द से जल्द समेटा जाए, क्योंकि दोबारा से गीले होने के बाद वो घंटों का प्रोसेस चलेगा। उम्मीद है आपको आज का ये अहवाल धोबी घाट का अच्छा लगा होगा। फिर किसी नई वीडियो में मिलूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।